हाथी आज सुबह ये देखो बिहार सरकार के अधिकारियों की बैठक केंद्र सरकार द्वारा गठित मंत्रालय समूह के साथ हो गई। इस समूह का गठन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रश्न पर किया गया है। उनकी तरफ से बिहार सरकार के अधिकारियों को ये पत्र आया था कि वे अधिकारियों के साथ बैठक करके उनकी पूरी बात सुनना चाहते हैं। तो बिहार की तरफ से हमारे अधिकारियों ने विशेष राज्य के मुद्दे पर जो भी हमारे तर्क हैं और तथ्य हैं इसको रखा गया है और लगभग 1.5 घंटे तक बैठक चली है जो अधिकारियों ने मुझे सूचना दी है और बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई है और संतोषजनक है बैठक में। अभी तो कोई वो तत्काल उसका निर्णय तो बाद में वो लेंगे क्या सूचित करते हैं, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते रहेंगे और हम यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि चूँकि हमारे पक्ष में तर्क भी है और तथ्य भी है, इसलिए अंततोगत्वा ये अंतर मंत्रालयीय समूह हम लोगों के पक्ष में सिफारिश करेगी। बैठक हो गई है और बैठक में सारे बिंदुओं को रख दिया। सिब्बल साहब ने एक पत्र हमको लिखा था और उस पत्र से कई प्रकार की गलतफहमी पैदा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे राज्य सरकार को जमीन देने में दिक्कत है या ऐसा लग रहा था कि राज्य सरकार असहयोग कर रही है। कई प्रकार की गलतफहमियां उनके पत्र से उत्पन्न हो रही थी। इसलिए अब हमने अंतिम तौर पर उनको पत्र भेज दिया और इसके बाद हम कोई पत्र लिखना नहीं चाहेंगे। सारी बातों को रख दिया और हमने बता दिया है कि भाई मोतिहारी की बात थी, आप सब लोग मान चुके थे मोतिहारी, बाद में मुकर गए और हमने यही आग्रह किया है कि भाई कभी वो पटना की बात करते रहे, कभी पटना के बगल में जो IIT के लिए हमने ज़मीन दी है बिहटा में उसमें वो बात करते रहे और अंततोगत्वा उन्होंने गया का शगुफा छोड़ा है। तो मैंने उनसे यही कहा है कि पटना, बिहटा या गया या और कहीं भी, लेकिन मोतिहारी नहीं का पूर्वाग्रह त्यागें और जो मोतिहारी का स्ट्रॉन्ग केस है, बापू की कर्म भूमि है, मोतिहारी में ज़मीन हम दे रहे हैं केंद्र सरकार को मुफ्त में और बापू ने वहाँ सत्याग्रह किया और अब 2017 में उसका 100वां साल पूरा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में बापू की कर्मभूमि में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करके हम होमेज पे कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा निवेदित कर सकते हैं और विश्वविद्यालय की दुनिया अपने आप में एक अलग ढंग की होती है। ये जहाँ भी बसाया जाता है वहीं विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर एक नया शहर, एक नई दुनिया बस जाती है। यह तर्क दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को अपमानित करने वाला तर्क है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ होगा उसके बगल में ही पढ़ाने वाले शिक्षक जाएंगे। ये सारे बौद्धिक जगत को एक तरह से अपमानित करने जैसा है, क्योंकि दुनिया भर के जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं और जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं वो शहरों के कोलाहल से दूर स्थापित किए गए और जहाँ कहीं भी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उनकी एक अलग दुनिया बसी और उसके इर्द गिर्द के इलाके का विकास हुआ। मोतिहारी तो फिर भी एक अच्छी खासी आबादी का अच्छा खासा शहर है। तो हमने अंतिम तौर पर लिख दिया भाई जिद त्यागिए और जो अपने पत्र में उन्होंने कुछ बातें रखी थी उसका मैंने रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग किसी जगह का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फूट डालो राज करो वाली बात है। मोतिहारी की बात चल रही है तो अचानक एक जगह का नाम या किसी और जगह का नाम ड्रॉप कर लीजिए ताकि वहाँ के लोगों के मन में लालच पैदा हो जाए कि केंद्र हमारे यहाँ कुछ करना चाहिए। तो ये तो लोगों को बांटने की कोशिश है। बात मोतिहारी की शुरू हुई है, मोतिहारी क्यों नहीं हमारा स्टैंड है। हम किसी और बात में नहीं, भाई मोतिहारी क्यों नहीं होना चाहिए।
कभी वो पटना की बात करते रहे, कभी एक आध बार उन लोगों ने चर्चा में ये भी कह दिया कि नालंदा के पास दे दीजिए, कभी IIT के लिए जो बिहटा में कैंपस बन रहा उसमें वो करने की बात करने लगे, और आजकल गया का शगुफा छोड़ा गया है। तो हमने यही कहा है कि भाई कई नाम, कई जगहों के नाम आप लोगों ने ले लिए तो कहीं भी खुल सकता है, लेकिन मोतिहारी में नहीं, ऐसा बायस क्यों, ये हमने कहा। और ये चिट्ठी, हमारी जो चिट्ठी है उनके चिट्ठी के जवाब में है, और सारी परिस्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में रख देना है। मैंने आग्रह कर दिया है, मैंने राज्य सरकार की तरफ से जो कुछ भी बातें उस सबको सिलसिलेवार ढंग से प्रकट कर दिया है, और उनका जो आधार है उस आधार को जो बिल्कुल ही जिसको कहिए कि मानने योग्य है ही नहीं, तो उन सारी बातों का उल्लेख कर दिया, अब लिख दिया। महिला के साथ गोली मार दी गई, जमुई थाने में केस हुआ है और DGP को कहा गया हो पूरी स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, और उसके बाद जो भी जरूरी कार्रवाई होगी, घटना क्या है इसके बारे में हमने कहा है पुलिस मुख्यालय को, तो उस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेकर मीडिया को बता दें, और उसके बारे में पूरी जो आवश्यक कार्रवाई हो उसको पूरा करके। तो सेनाध्यक्ष को 14 करोड़ रिश्वत की बात उठी है, अभी तो पूरा संसद गर्म है, इस पर 14 करोड़ पूरे जगह पर बात चल रही है। केंद्र में एक मामला उठता है, वो ठंडा भी नहीं होता तब तक दूसरा मामला उठता है, तो केंद्र में एक अस्थिरता का दौर चल रहा है। मैं और बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि एक सेनाध्यक्ष के मुंह से कोई बात आई है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसका थोरो इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक बात समाप्त नहीं होती है तो तक दूसरी बात आ जाती है। तो एक मध्यावधि चुनाव के बाद ये तो माननीय मुलायम सिंह जी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि वे तो UPA का समर्थन कर रहे हैं बाहर से, और कुछ लोग UPA के अंदर हैं। तो मध्यावधि चुनाव होगा या नहीं होगा, ये UPA में शामिल दल या UPA को समर्थन करने वाले दलों पर निर्भर करता है। विपक्ष की तरफ से तो कोई मध्यावधि चुनाव हो इसकी पहल करने की कोई, जिसको कहिए कि उनके पास कोई वैधानिक आधार है नहीं। हम लोग तो विपक्ष में हैं केंद्र में, तो हमारे हाथ में तो है नहीं कब चुनाव हो। हाँ, सरकार के हाथ में है, सरकार को सहयोग करने वाली पार्टियों के हाथ में है, और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उससे, और जिस तरह की घटनाएं एक के बाद दूसरी घटती चली जा रही हैं, प्रकाश में आ रही हैं, उससे एक पूरे केंद्र सरकार के समक्ष एक अस्थिरता का माहौल तो जरूर पैदा हो। शरद यादव पर टिप्पणी की गई है अन्ना की टीम की तरफ से। सर देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि सबको अपने ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से कोई अभियान चलाने का, आंदोलन करने का अधिकार है, और एक सांसद को संसद के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि इस देश में मर्यादाएं टूट रही हैं। संसद के अंदर कोई बात कही जा रही है, संसद के बाहर जिस प्रकार से उसके बारे में कहा जाता है और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इन चीज़ों पर बचना चाहिए, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, और एक मर्यादा की सीमा, उस सीमा रेखा का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। हम लोग राजनीतिक दल में हैं, राजनीतिक दल के बाहर जो लोग हैं वो अगर कोई बात अपनी रखते हैं तो हम उनको कर चुका है, और ये घुन की तरह समाज को खा रहा है, उसका मुकाबला करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। और सबके अपने अपने तरीके हैं काम करने के, हमें अपनी बात अपने ढंग से रखनी चाहिए, लेकिन दूसरे के बारे में कोई बात रखते समय हमें पूरे संयम का परिचय देना चाहिए, पूरी मर्यादा का परिचय देना चाहिए, और एक बात मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए सबको कि इस देश में ये जो भाषा का प्रयोग है और जो ये मर्यादा है, इसका बहुत लोग ख्याल रखते हैं। अगर आपने किसी के ऊपर अमर्यादित भाषा
से हमला किया तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये हर किसी को मान लेना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति या समूह के संदर्भ में ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल ये बात कह रहा हूँ और सबको ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सर।